हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेगा जनजाति का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेगा अपन जन्म संस्कार। बेगा जनजाति में जन्म संस्कार किस प्रकार से। तो बेगा स्त्रियाँ क्या है, बेगा स्त्रियाँ गर्भवती होने पर घर या खेत, जो घर खेत के जंगल का कार्य बराबर रूप से करती। गर्भवती होने पर भी घर के काम, खेत के काम और जंगल के काम बराबर रूप से करती है। गर्भवती होने की प्रथम सूचना पर घर में किसी प्रकार की खुशियों का निर्वहन नहीं किया जाता है। जैसे गोंडों में किया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है। बच्चे के जन्म का कार्य सुनवाई करती है। बच्चे का जो जन्म का कार्य कौन करती है, सुनवाई करती है। ठीक है। सुनवाई नवजात शिशु की नाल काटती है। सुनवाई नवजात शिशु की नाल काटती है और उससे सूपा अर्थात सुपड़े में, जो सुपड़ा होता है ना, उसमें उसको सुलाती है। और उसमें सुपड़े में क्या होता है, कोदो कुटकी के कुछ दाने पड़े होते हैं, उसके अंदर उसको सुलाती है। छठे दिन, शिशु जन्म के छठे दिन क्या, छठी पूजा की जाती है और सौर उठाई की रस्म की जाती है। क्या है, सौर उठाई की रस्म की जाती है, छठे दिन की जाती है। जैसे जो बेगा जनजाति और गोंड जनजाति में है ना, समान जो पर्व है, त्यौहार, जन्म संस्कार, ये समान आएंगे। क्योंकि जो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो नागा बेगा और नागा बेगिन थी, उनकी दो संतान थी, बेगा और गोंड थी। तो दोनों के जो सेम आएंगे, संस्कार, मृत्यु संस्कार वगैरह ये सब। ठीक है। तो अब नामकरण का कार्य गांव का मुकदम करता है। बेगा जनजाति में गांव का जो मुकदम होता है ना, वो नामकरण का कार्य करता है और नेक के रूप में कुछ थाली में पैसे डालता है। शिशु जन्म के दिन अगर कोई गांव में कोई अधिकारी आ जाता है तो उसके पद के नाम पर उसका नाम रख देते हैं। जैसे कोई अधिकारी आ गया, जैसे रेंजर हो गया, जमींदार हो गया, या फिर कोई कलेक्टर वगैरह कोई भी अधिकारी आ गया ना, उनके पद के नाम से उनका जो बच्चा है उसका नाम रख देते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार किस प्रकार से। बेगा समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है। एक ही जात में विवाह वर्जित है। जो बेगा जनजाति की जो एक ही जात है ना, जैसे कोई सी भी जात हो तो एक जात के होते हैं तो उसमें वो विवाह वर्जित है, वहाँ पर विवाह नहीं होंगे। परंतु गोत्र एक ही हो सकती, क्या है, जात एक नहीं होना चाहिए, गोत्र एक हो सकती तो विवाह हो सकता है। लेकिन एक जात के लड़का लड़की भाई बहन मानते, क्या मानते हैं, एक जात के जो रहते ना लड़का लड़की, वो उनको भाई बहन मानते हैं। किंतु मामा बुआ के लड़का लड़की का रिश्ता हो सकता है। इनका मानना है कि जो मामा बुआ का लड़का लड़की का रिश्ता हो सकता है। पहला रिश्ता यहीं से शुरू होता है इनका। ठीक है। बेगा जनजाति में कन्या या स्त्री को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। कन्या की जो इच्छा है उसका सभी आदर करते हैं तथा 16-17 वर्ष की जो लड़की है उसको वयस्क मान लेते हैं ये। ठीक है। एक जात के जो सदस्य है, मतलब लड़का लड़की, उनको क्या, उनका रक्त संबंध होता है। ठीक है, खून का संबंध होता है, ऐसा मानना है इनका। बेगा समाज में जो विवाह है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो मंगनी विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पेठुल विवाह और लमसेना विवाह। लमसेना विवाह को सेवा विवाह भी कहा जाता है। एक एक विवाह का भी वर्णन करते हैं आगे। ठीक है। तो अब पहले पढ़ते अपन मंगनी विवाह में क्या किया जाता है। इस विवाह में जो लड़के के पिता और लड़की के घर जाते हैं और साथ में 2 बोतल मंद अर्थात मदिरा भी ले जाते हैं तथा बड़े स्थानों के साथ में आंगन में बैठ जाते हैं और क्या, प्रतीक के रूप में माध्यम से लड़की से उसकी स्वीकृति पूछते हैं। अगर लड़की अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती तो घर जाकर जो विवाह की कार्यवाही प्रारंभ कर देता है और यदि वो अस्वीकार कर दे तो वो वापस लौट जाता है। और स्वीकृति की दशा में यदि स्वीकृति हो गई, लड़के ने हाँ कर दी शादी के लिए, तो 15 दिन तक लड़के, क्या है, स्वीकृति की दशा में 15 दिन के लड़के वर पक्ष के पिता वह कुछ गणमान्य सदस्यों के साथ लड़की के घर यहाँ जाकर सगाई पक्की कर देते हैं। क्या, 15 दिन के बाद फिर लड़के का पिता है वो जाता है लड़की के घर और वहाँ जाके सगाई पक्की कर देता है। इस दौरान मनमोहक बिल्मा गीत गाया जाता है। जो होता है ना बेगा जनजाति में जो मंगनी हुआ है ना, उसमें क्या होता है, मंगनी करते उस समय बिल्मा गीत गाया जाता है तथा इसी दौरान मंद का वितरण किया जाता है। और जो अलग अलग अपनी जिम्मेदारियां बांट देते, किसको ये करना है। जैसे मुकदम है तो उसको जिम्मेदार व्यक्ति होता है। विवाह का जो कुछ भी काम करना वो कौन करेगा, मुकदम करेगा, जो गांव का रहता है। तथा सभी लोग कर्मा नृत्य में व्यस्त हो जाते हैं। फिर मंगलवार की सुबह मागर माटी की प्रथा की जाती है। बेगा जनजाति में मंगनी विवाह में मंगलवार के रोज ही मागर माटी की प्रथा की जाती है। इसे माटी खरोनी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, माटी खरोनी भी कहा जाता है। बारात के आगमन पर वर पक्ष वधु पक्ष के घर के सामने एक मैदान में परधोनी नृत्य भी करते हैं। दूल्हे के साथ वाले जो बाराती आ रखते हैं वो दादरिया गीत का गायन करते हैं। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं उठवा विवाह। उठवा विवाह में क्या किया जाता है। बेगा में उठवा विवाह का बहुत महत्व है। इसमें लड़की का पिता होता है ना, वो लड़की के घर जाता है। जो लड़की का पिता होता, लड़के का पिता रहता तो लड़की के घर जाता, अपने सगे संबंधियों को लेके जाता है और वहाँ पर संपूर्ण खर्च कौन, लड़के वाले उठाते हैं ना। तो लड़की का जो पिता होता है वो लड़के के घर जाता है और सभी सगे संबंधियों को लेके जाता है और वहाँ पर जो लड़की है उसके यहाँ पर उसका विवाह करवाता है। ठीक है। अब चोर विवाह क्या था। बेगा में चोर विवाह का प्रचलन सर्वाधिक माना जाता है। सर्वाधिक जो विवाह का प्रचलन है बेगा में वो चोर विवाह का है। इसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भाग जाते हैं। ठीक है। अब अगला है पेठुल विवाह। पेठुल विवाह में क्या किया जाता था। तो पेठुल विवाह में कुंवारी लड़की रहती ना, जब अपनी इच्छा से स्वयं लड़के के घर में घुस जाती है, ऐसे विवाह को पेठुल विवाह कहते हैं। जो लड़की है वो मनपसंद से किसी लड़के जो जिसको पसंद करती है उसके यहाँ जाकर घुस जाती घर में, उसे कहते हैं पेठुल विवाह कहा जाता है। इस विवाह में लड़की लड़के के घर में घुसकर उसे हल्दी का छींटा मारती है। क्या था, इस विवाह में जो लड़की है वो लड़के के घर जाके घुस जाती है और उसको हल्दी का छींटा मारती है। फिर अगला कौन सा है, लमसेना विवाह। जिसमें क्या कहते हैं, लड़के के पिता विवाह करने में असमर्थ हो
तो पिता की मर्जी से लड़का लड़की के घर रहने चला जाता है, या फिर मतलब जो माँ बाप है ना वो क्या करते हैं, विवाह करने में असमर्थ होते लड़के की, तो वो कहाँ चला जाता है, लड़की के घर चले जाता है काम करने के लिए। लड़की के पिता की सेवा करता है, ऐसा लड़का कहलाता है, उसको लमसेना या फिर घर दामाद या फिर घर जमाई भी कहा जाता है। लमसेना रहने की प्रथा मतलब जो घर जमाई रहने की जो परंपरा है कितने साल तक रहती है, तो 3 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, अब पढ़ते उधार्य विवाह। उधार्य विवाह में क्या किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है, उधार्य विवाह में 2 पक्ष की सहमति नहीं होती है। लड़का लड़की अपनी मर्जी से किसी दूर के रिश्तेदार की मदद से विवाह कर लेते हैं। बेगांव में बहुपत्नी रखने का भी रिवाज है, 1 से अधिक पत्नी रखने का भी रिवाज है। कहाँ पर, बेगा जनजाति में। अपनी लड़की है ना अपनी मर्जी से दूसरा विवाह कर सकती है। बेगांव में कन्या हरण की प्रथा भी पाई जाती है। क्या है, बेगा जनजाति में कन्या हरण या फिर उसे अपहरण करने की विवाह भी प्रचलित होती है। विधवा अपने देवर या किसी के नाम से भी चूड़ियाँ पहन सकती है। फिर आगे अब क्या, मृत्यु संस्कार। बेगा जनजाति में मृत्यु संस्कार किस प्रकार से होते हैं, तो बेगा जनजाति के जो शव है ना, बेगा जनजाति के लोगों ने अपने शव को क्या करते, दफनाने और जलाने की दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी, परंतु दफनाने की प्रथा प्रायः प्राचीन या सर्वव्याप्त मानते हैं। बेगा जनजाति में शव को दफनाने और जलाने की दोनों प्रथाएं पाई जाती है। अधिक दिन तक बीमार व्यक्ति को जलाया जाता है। जो अधिक दिन तक जो बीमार व्यक्ति हो और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसे क्या किया जाता है, उसे दफनाया जाता है। बेगा के शमशान, जो बेगा लोगों के जो शमशान होते हैं ना, वो नदी के दूसरी ओर होते हैं, नदी के पार होते। इनके पीछे भी एक मान्यता है, इनका मानना है कि जो प्रेत आत्मा है ना नदी को पार नहीं कर सकती, तो इसीलिए जो अपने शमशान होता है ना वो नदी के उस पार बनाते हैं। ठीक है, आत्म तृप्ति के लिए बेगा जनजाति मरने वाले व्यक्ति के मुंह में सोने या फिर चांदी का सिक्का दही रखकर उसके मुंह में रखते हैं। जो मृत व्यक्ति है ना उसके मुंह में दही या फिर दही के साथ क्या सोने या फिर चांदी का जो रुपया होता है वो रखते हैं। क्या होता, जो दही वो जो सिक्का रखते हैं ना मुंह में, बेगा जनजाति की जो मृतक व्यक्ति उसके मुंह में सिक्का रखते उसे क्या कहते हैं, उसे सामरा प्रथा कहते हैं। उस प्रथा को क्या कहा जाता है, सामरा प्रथा कहते हैं। इसके पीछे मान्यता है व्यक्ति अगले जन्म में धनवान होते हैं। क्या इनका मानना है कि जो पैसे रखने से उनके मुंह में, जो मृत व्यक्ति उसके मुंह में पैसे रखने से वो जो उसका अगला जन्म होगा वो उसमें वो धनवान होगा, और सामरा का रुपया चिता में डाल देते हैं। दफनाते समय पुरुष के सिराने, जो पुरुष जैसे पुरुष कोई मृत हो गया है, जिस कोई पुरुष मर गया हो तो उसके सिरहाने में धनुष, बाण और कुल्हाड़ी, तंबाकू, चीलम और जोगी रखते हैं। जलाते समय शव को उल्टा लेटाते हैं। क्या है, जलाते समय जो शव है उसको क्या करते हैं, उल्टा लेटाते हैं। शव का संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है। जो मृत व्यक्ति जो शव है उसको क्या कहते हैं, उसका संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है। तथा 3 दिन तक मृत परिवार में सूतक रहता है। 3 दिन तक मृतक परिवारों में सूतक रहता है। मृतक की जो मृत है ना उसका कार्यक्रम में किसी प्रकार के गीत नहीं गाए जाते हैं, परंतु नगाड़ा बजाने का अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नहावन प्रथा कहते हैं। यह प्रथा होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं वस्त्र आभूषण। अब ये वस्त्र आभूषण किस प्रकार से पहनते हैं। बेगा जनजाति अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र धारण करती है। जो बेगा जनजाति है ना वो अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र पहनती है। पुरुष प्रायः पटका या फिर इसको बोलते हैं लंगोटी बोलते हैं, पहनते और उधड़े बदन के होते हैं, मतलब बिना कपड़ों के होते हैं। ठीक है, स्त्रियां शरीर पर केवल एक साड़ी लपेटती है। जो स्त्रियां होती है ना, जो पुरुष होते हैं वो तो सिर्फ एक लंगोट पहनते हैं, और स्त्रियां क्या करती है, सिर्फ एक साड़ी लपेटती है। ठीक है, और क्या करती, बच्चे प्रायः नग्न अवस्था में रहते हैं। बेगा स्त्रियां 3 तरह के लुगड़े पहनती। जो बेगा स्त्री है ना वो लुगड़े पहनती है, साड़ियाँ, वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पहनती। मूंगा एक साड़ी आती है, और बिगरा और चकदीरिया परंपरागत स्त्रियां ये साड़ी पहनती है। ये वस्त्र मोटे होते हैं और सूती वस्त्र के बने होते हैं। जो ये वस्त्र होते हैं ना, जो इनके मूंगा, बिगरा और चंदेरिया जो साड़ियाँ होती है ना, ये कैसी होती है, मोटे सूत वस्त्र के, मतलब मोटे होते हैं, सूत वस्त्र के होते हैं। बेगा जनजाति के लिए वस्त्र बनाने का कार्य पनिका जनजाति के लोग करते हैं। बेगा जनजाति के लिए जो वस्त्र का बनाने का काम, जैसे मूंगा, बिगरा और चिकदरिया जो ये साड़ियाँ है ना, इनको बनाने का काम कौन करता है, तो पनिका जनजाति के लोग करते हैं। मूंगी धोती पहनना, क्या है, मूंगी धोती पहनना बेगा स्त्रियों का पहला शौक है। क्या है, जो बेगा जनजाति ना मूंगी जो धोती या फिर उसे साड़ी भी कहा जाता है, ये इनको साड़ी को धोती कहते हैं। तो क्या मूंगी धोती पहनना बेगा स्त्रियों का पहला शौक होता है। ये जो मूंगी धोती होती है ना वो कितने 16 हाथ की होती है। ये कितने 16 हाथ की मूंगी धोती होती है। उसका रंग किस प्रकार का था, इसका रंग लाल होता है तथा बीच बीच में सफ़ेद रंग के जो धागों से कलात्मक कारीगरी की जाती है। जो इसका जो इनका मूंगी धोती होती ना, साड़ी होती, उसका रंग लाल होता है और बीच बीच में सफ़ेद रंगों के धागों से कलात्मक कारीगरी की जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।